आज बहुत ऐसे लोग हैं जो स्लिम बॉडी पाने के लिए जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, डाइटिंग करते हैं, मेडिकल सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं स्मार्ट दिखने के लिए और वेट लॉस के उद्देश्य से रात को बिना भोजन किए हुए ही सो जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपने वेट को नियंत्रित करने से शरीर फिट और निरोग रहता है, लेकिन कई बार वज़न कम करने के चक्कर में लोगों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और कम से कम कीमत वाला नेचुरल फूड्स की ही ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जिम करने से, रात को भूखा सोने से और सारा दिन अपने पेट को भरते रहने से आप शारीरिक और मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको बिना रुके, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात हर हमेशा ध्यान रखें, अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, कारण रोज़ पैदल चलने से, साइकिलिंग करने से, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से और अपनी सोच को ठीक रखने से जिम जाने से कई गुना अधिक फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आइए आज हम लोग अपने मन से अनेकों वहम को दूर करते हुए और रात को बिना खाए सोने से क्या नुकसान हो सकता है और रात में भूखा सोने का सही तरीका क्या है, इसे ठीक ठीक जानने का प्रयास करते हैं। वैसे रात को बिल्कुल भूखा सोने से शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार रात में सोते समय शरीर सारे विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए अगर आप रात को बिना खाए सो जाते हैं तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ और संतुलित रहे तो रात में बिल्कुल भूखा ना सोकर सीमित मात्रा में सुपाच्य आहार यानी आसानी से पचने वाला आहार लेकर ही सोने के लिए जाएं, ताकि आपको पेट में भूख ना रहे और नींद भी अच्छी हो। अगर आप यह सोचते हैं कि रात को बिल्कुल भोजन नहीं करके सोने से वज़न कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन यह जानकर भी हैरानी होगी कि ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इस कारण व्यक्ति और भी अधिक मोटापे का शिकार हो सकता है। कारण रात भर भूख के कारण वह सुबह ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और सुबह किसी तरह का एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण शरीर में फैट जमने लगता है। इसीलिए रात में खाली पेट कभी भी नहीं सोना चाहिए। लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रात का खाना बेड में सोने जाने से कम 2 या 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखें कि आपका भोजन सुपाच्य होना चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो तुरंत खाकर हजम किया जा सके। रात में कभी भी भारी खाना या नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। रात में देर से पचने वाले भोजन जैसे नॉनवेज और मैदे से बनी चीज़ें, बेसन की बनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कारण इस प्रकार के सभी भोजन शरीर में जाकर गंदगी फैलाते हैं और पेट में जाकर काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं। रात में
भूखा सोने का मतलब यह कभी भी नहीं है कि आप बिल्कुल भूखा ही सो जाएं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रात में भूखा सोने का मतलब होता है आप रात में सोने के कम से कम 2 या 3 घंटा पहले ही रात का भोजन कर लें, यानी सूरज डूबने से पहले या सूरज डूबने के 1 या 2 घंटे बाद तक भोजन कर लें। इससे फ़ायदा यह होगा कि रात में सोने जाने तक आपके भोजन का बहुत सारा भाग डाइजेशन हो जाएगा और आपका पेट भी हल्का रहेगा। लेकिन इस बीच आप पानी ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन रात में बहुत सारा खाना खाकर तुरंत कभी भी नहीं सोना चाहिए, कारण हमारे शरीर में 80% बीमारियां इसी कारण से होती है। इस बात को काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल भूखा रहेंगे तो अगले दिन सुबह एक्सरसाइज, योगा या जॉगिंग नहीं कर पाएंगे, यानी रात में भूखा सोने से आपका वज़न और भी अधिक बढ़ जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रात में सोते समय पेट खाली होने से फ़ायदा यह होता है कि आपका शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे शरीर के सारे कार्यों को संपादित करती है। जैसा कि जब हम भोजन करते हैं तब हमारा प्राण शक्ति भोजन को पचाने का काम में लग जाती है, और जब हम कोई दिमाग का काम कर रहे होते हैं तब उस समय वह दिमागी कार्य करने में हमारी मदद करती है। लेकिन हर हमेशा यह याद रखें कि हमारी प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही कार्य को कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपका पाचन तंत्र पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन क्रिया पर नहीं लग पाती है, क्योंकि उसे आपने किसी दूसरे काम में उलझा दिया है। यहाँ प्राण शक्ति का काम था जो भोजन आपने किया है उसे वह पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और अपने प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं तो, या फिर तेज़ चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगनी थी वह अब आपके तेज़ चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद कुछ देर के लिए थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके प्राण शक्ति आपके तेज़ चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि प्राण शक्ति एक बार में एक ही कार्य कर सकती है। लेकिन जब हम देर रात में भोजन करते हैं, इससे हमारे शरीर पर 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि आपकी जो जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूरज का उदय होता है आपकी जो पाचन अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपका पाचन अग्नि दोपहर में बढ़ जाती है और संध्या काल में थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करने के लिए कहा गया है, और यही ठीक भी रहता है। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि शाम का भोजन सूर्यास्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल ही कम हो जाती है। मंद पड़ा हुआ जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो
वह भी ठीक से नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पच पाता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है और वहाँ सड़न होना शुरू हो जाता है और वही सड़न हमारे लिए जहर का कारण बनता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्यास्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त हो रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर में पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी शरीर में जो मरम्मत होती है, शरीर में जो भी टूट-फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग भोजन करते हैं और सो जाते हैं और यही आदत बीमारी का कारण बन जाता है, क्योंकि आपको हमने पहले बताया कि प्राण शक्ति एक बार में एक ही कार्य को कर सकती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह शरीर में हीलिंग का जो कार्य है वह नहीं कर पाती है। अगर आप रात का खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर में मरम्मत नहीं हो पाती है, यानी आपकी प्राण शक्ति हीलिंग का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती है। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है मुझे तो नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र कहता है अभी तो मुझे बहुत काम करना है। यानी शरीर में दो विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागते रहो। इस तरह की स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आपको सुबह उठने में कठिनाई होती है। आप सारा दिन अपने आप को ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाती है। आपका जठराग्नि और आपका पाचन शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और जैसे ही सुबह उठते हैं कुछ खा लेते हैं। बार बार खाने से प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़ जाती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अतः यह 3 प्रभाव पड़ते हैं अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो। इसके कारण आपकी पाचन प्रणाली खराब हो जाती है। फिर आप इसे ठीक करने के लिए अनेकों प्रकार के चूर्ण और दवा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, जबकि एक स्वाभाविक प्रणाली में आप ध्यान नहीं देते जो ईश्वर ने आपको दी है। दिन में पूर्ण उपवास करना सभी लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता है। अगर आप शाम 7 बजे भोजन करके अगले दिन सुबह
एक्सरसाइज के बाद 7 बजे या 8 बजे भोजन करते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इस वीडियो के अंत में मुझे यही कहना है कि रात में भूखा सोने का मतलब होता है आप रात का खाना शाम 6 से 7 बजे के अंदर ही पूरा करें। और अगर आपके साथ कोई विशेष मजबूरी हो, जैसे आप अगर काफ़ी देर रात घर पहुंचते हैं, तो इस हालत में हल्का सुपाच्य भोजन ही करें ताकि रात में आपका शरीर में हीलिंग का काम पूरा हो सके। आप लोग जहाँ से भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।